बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए है कि असाइनमेंट किस तरीके से लिखनी है और असाइनमेंट अपलोड किस तरीके से होगी और असाइनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तीन काम आपने हर सूरत में करने होते हैं। पहला काम होता है आपका असाइनमेंट लिखने का, ठीक है। दूसरा काम होता है आपका वर्कशॉप अटेंड करने का। तीसरा काम होता है आपका पेपर का, ठीक है। अब वर्कशॉप के अंदर उन्होंने क्विज़ भी ऐड कर दिया, वो सिर्फ बीएड वालों के लिए है, उसको मैं अभी फ़िलहाल दूर रखूँगा। फिर पहले मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, वर्कशॉप लेनी है वो ये वर्कशॉप वाले लिंक के ज़रिए आपको पता चलेगा। दूसरी है असाइनमेंट टीचर को भेजनी है। असाइनमेंट 2 भी हो सकते हैं, असाइनमेंट 4 भी हो सकती हैं। अगर क्रेडिट और 3 हैं जो कि आपके एनरोलमेंट पोर्टल में नज़र आएंगे तो आपकी 2 असाइनमेंट्स होंगी। और अगर आपकी जो है वो किताब बड़ी है 6 क्रेडिट और की है तो आपकी 4 असाइनमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब अक्सर मेरे से ये पूछेंगे असाइनमेंट डाउनलोड कैसे करनी है। इस पर आते हैं डायरेक्ट कि आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, आपको घर पर नहीं भेजे जाएंगे। अब बेशक बीए वाले हैं, मैट्रिक वाले हैं, एफए या बीए जो भी आप कोर्स कर रहे हो, एमए या एमएससी, आपको घर पर नहीं भेजे जाएंगे। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको चुल लगेगी और उन्होंने मुझे कहना है कि सर हमें तो घर पे भेजे गए हैं। तो बेटा आपको किस्मत अच्छी आपकी कि आपके घर पर आ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो है दूर दराज इलाकों में जो लोग मौजूद हैं उन्हें नहीं मौसूल होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों ने वेबसाइट से ऐसे ही डाउनलोड करने हैं जैसे मैं आज आपको करके दिखाऊँगा। और आज आपको प्रैक्टिकली मैं प्रूफ करके दिखाऊँगा कि आपने असाइनमेंट लिखना किस तरीके से स्टार्ट करनी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है वो बीए की लास्ट डेट है। 10 अप्रैल को फर्स्ट असाइनमेंट की लास्ट डेट है। और मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन है कि अगर आपको ट्यूटर अलाउ करते हैं तो दोनों असाइनमेंट्स आप लोग इकट्ठी जमा करवा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आपका ये होता है कि आपके रजिस्ट्री के पैसे बच जाते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्री के आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं पड़ते, ठीक है। बाकी अगर टीचर से रब्ता कर लें, अगर टीचर आपको कहता है कि हर सूरत में आप जो है वो पहली असाइनमेंट अभी भेजें और दूसरी बाद में, तो ट्यूटर जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं तो आप उसी तरीके से। वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसमें सबसे पहले आपने जो है वो चेक करना है कि आपका सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 चल रहा है कि कभी भी आपने ऑटम 2021 की असाइनमेंट नहीं डाउनलोड करनी, बेशक आपको कहीं से किसी बंदे ने कह दिया। अच्छा, इसमें अब सबसे पहला लिंक एचएससी मैट्रिक एफए और कोर्सेज के रिलेटेड होगा। दूसरा हो जाएगा बीए बैचलर्स एडीसी एसोसिएट डिग्री बीए बीकॉम वगैरह के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उन्होंने एक ही दे दिया है। आ जाता है असाइनमेंट कवरिंग फॉर्म आ जाता है और इंस्ट्रक्शन फॉर रिटन असाइनमेंट, ठीक है। कवरिंग फॉर्म पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इस कवरिंग फॉर्म पर मैंने सोचा हुआ है कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए आएगी कि कवरिंग फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है और किन किन स्टूडेंट ने इसको भेजना है। आज मैं जो है वो बैचलर्स वाले लिंक और बीएड तमाम का लिंक इन्होंने सेम कर दिया। चलें, यूनिवर्सिटी ने कोई तो अच्छा काम किया कि तमाम जो कोर्सेज होते हैं वो एक ही। अब जैसे आप लोग देख रहे हो कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होने के बावजूद वेबसाइट समटाइम्स इशू कर रही होती है, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से आपको तमाम जो है वो मिल जाएंगी, तमाम असाइनमेंट्स जो हैं वो पीडीएफ में मिल जाएंगी और वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब एक चीज़ मेरी बात सुन लें तमाम तलबा कि कोशिश ये करोगे कि पीडीएफ में जो अब कौन कौन से स्टूडेंट ने ऑनलाइन अपलोड करनी है वो सुन लें। जिन लोगों का आगाही एलएमएस पोर्टल है, बीएड है, एमएड है, एमए एमएससी यानी कि 14 ईयर से ऊपर एजुकेशन जिनकी है, ठीक है, उन्होंने ये है वो, मैं सिंपल वर्ड्स में कह देता हूँ, मैट्रिक एफए और बीए, ये 3 कोर्स वो हैं जिन्होंने अपनी असाइनमेंट जो है वो अपने टीचर को हाथ से लिखकर टीचर के एड्रेस पर भेजनी है। बाकी तमाम ने ऑनलाइन अपलोड करनी है, ठीक। बाकी ये डिटेल आप जो अगर पढ़ना चाहो पढ़ लो, मैंने तो आज तक पढ़ी नहीं है, लेकिन आप लोग जो है अगर पढ़ लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला काम आप लोगों ने ये जो है ना, ये पूरा लॉन्ग पेज होगा, तो इसमें सबसे पहला काम आपने कंट्रोल F करना है और अपना डिज़ायर कोड लिख दो यहाँ पर। अगर आप चाहो तो जैसे मैं यहाँ पर बीएड का एक कोर्स दिखा रहा हूँ 8601 है, इसके डाउनलोड के बटन पर आपने क्लिक करना है। ये डाउनलोड का बटन है, ठीक है। और 3 डॉट्स पर क्लिक करके अगर आपका डेस्कटॉप व्यू करना चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल क्रोम पर 3 डॉट्स क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू भी कर सकते
असाइनमेंट ओपन हो चुकी है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रक्शन वही गिवन है, ठीक है। स्प्रिंग 2022 लिखा हुआ आ रहा है। पहले है कंपलसरी है कि तमाम क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली। उसके बाद अवॉइड इररेलेवेंट डिस्कशन वगैरह ना करो, को गप्पे ना छोड़ो। सिंपल वर्ड में हैंड रिटन स्कैन असाइनमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। हाउएवर द स्टूडेंट हु अटैम्प्ट देयर असाइनमेंट इन उर्दू अरबिक में अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ रिटन असाइनमेंट इन यानी कि उर्दू अरबिक वाले स्टूडेंट अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो बाकी स्टूडेंट नहीं कर सकते। 5 MB से ज़्यादा साइज़ उनका भी नहीं होगा। अपलोड योर टाइप असाइनमेंट वर्ड PDF बिफोर ड्यू डेट। उसके बाद लेट्स असाइनमेंट सबमिशन अलाउ नहीं होगी। अच्छा, अब MA MSc वाले जो हैं, B.Ed वाले हैं, उनकी असाइनमेंट सबमिशन पहली असाइनमेंट उन्होंने टाइम पर करनी है, क्योंकि उनका ऑनलाइन पोर्टल होगा। और ऑनलाइन पोर्टल का मतलब ये है कि वो अगर पोर्टल क्लोज़ कर दिया जाएगा तो फिर उनको असाइनमेंट अपलोड का मुश्किल का सामना पेश आ सकता है। लेकिन लास्ट फ्यू ईयर से मैंने ये चीज़ देखी है कि पोर्टल क्लोज़ नहीं हुआ। बाकी आप लोग समझ सकते हो, अक्लमंद हो, छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना है। जैसे इफेक्टिव टीचिंग, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अब आ जाओगे आप इस्लामिक वाले ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगेन आने के बाद आपने यहाँ से, अब ये शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कोशिश तो करो कि बुक रीड करो, लेकिन आप लोग कहते हो कि जो परचेज असाइनमेंट की तरफ बच्चे जाते हैं, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, सख्त खिलाफ हूँ कि प्लीज़ असाइनमेंट 10-20 रुपये, 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये में व्हाट्सएप ग्रुप में सेल हो रही हैं। 100 रुपये अभी मैंने ज़्यादा बता दिया, आखिरी दिन तो 20-20 रुपये में असाइनमेंट लेके, और वो फिर उसमें आप बेशक पास हो जाते हो, लेकिन मुझे इंतहाई दुख होता है कि जो लोग भी इस तरीके से पास होते हैं, तो वो बेटा आपकी इस डिग्री की कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगी जितने आपके पढ़े लिखे होने पर। अब जैसे ये मैंने आपके सामने 8601 की जो है वो बुक भी ओपन कर दी और यहाँ से असाइनमेंट भी ओपन कर लिया। कोशिश तो करोगे कि किताब को हमेशा आपने फुली रीड करना है। किताब के अंदर जो है वो नो डाउट किताब का रीडिंग जो है वो आपको एट द एंड फ़ायदा देगी। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने जो है वो दूसरी किताब के पता नहीं 6 तक पेजेस तो वही हैं। अच्छा, यहाँ पर अब कंट्रोल F कर लूँगा मैं, ठीक है। कंट्रोल F करने के बाद यहाँ से मैं जैसे इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है ये लफ्ज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इफ़ेक्टिव टीचिंग, अब ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये लिखना है इफ़ेक्टिव टीचिंग, ठीक है। अब हम ये इफ़ेक्टिव टीचिंग जैसे मैं आया तो क्लिक किया तो 42 टाइम्स 44 टाइम्स अब हो चुका है, 45 50, यानी कि किताब के अंदर जहाँ जहाँ इफ़ेक्टिव टीचिंग लिखा हुआ है ये आपने वही इंट्रोडक्शन में पढ़ना है, यही आपका आंसर होगा। अब कंसेप्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग चैप्टर नंबर 2 में इसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ इफ़ेक्टिव टीचिंग लिखा हुआ है, डिबेट ऑन इफ़ेक्टिव टीचिंग, डिस्कस द वे ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसका यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंसेप्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग, ठीक है। ये लो आपका आंसर ही इसके अंदर से मिल गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा रीड आउट करो, इसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करो, इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। अच्छा, अब नंबर्स की यहाँ तक बात आ जाती है कि टीचर्स किस तरीके से मैक्सिमम नंबर देते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि कोशिश करो इफ़ेक्टिव टीचिंग किस तरह से हो सकती है। अब इफ़ेक्टिव टीचिंग की एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर टीचर ऑडियो विजुअल एड्स इस्तेमाल करे, टीचर शुड यूज़ ऑडियो विजुअल एड फॉर मेकिंग देयर इफेक्टिव टीचिंग। That is one example, just like my teacher Ahmed and Khatija is teaching in class with the help of cell phone, and with the help of cell phone and demonstrating the method with the help of charts. This is the one way of effective teaching. Just like that, you have to written down these words in your question answer. आप अगर अपने क्वेश्चन आंसर में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करोगे, तो जो है वो एग्जांपल्स इंक्लूड करोगे, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। कि इफ़ेक्टिव टीचिंग हो सकता है कि अगर आपके मैंने जो है वो टीचर्स वाइट बोर्ड वगैरह का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी ये बेहतर होगा कि अपने टीचर्स से भी कंसल्ट कर लोगे। अच्छा, अब मेरे से एक सवाल बच्चे पूछेंगे कि सर हम जो है क्या करें, हम नहीं टाइप कर सकते। तो उन तमाम बच्चों के लिए, एक स्टूडेंट के लिए एक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर तो आपका मास्टर पीछे उर्दू बैकग्राउंड से है, MA उर्दू है, MA अरेबिक है, और वो लोग बेचारे टाइप नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग मैसेजेस टाइप नहीं कर सकते हैं, तो
ये इट इज़ नॉट ऑफिशियल, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपको दे देगी, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट असाइनमेंट करने की बजाय आपने कोशिश करो हैंड रिटन कर लो, ठीक है, लेकिन परचेज असाइनमेंट की तरफ नहीं जाना है किसी भी सूरत में, ठीक है। बाकी अपने टीचर से पहले पूछ लो कि सर मेरे जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है टाइप करना और मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एड्रेस पर आपकी असाइनमेंट भी भेज दूंगा, ये है हाथ से लिखी हुई, ठीक है। और यूनिवर्सिटी से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि बेहतर तो यही होता कि स्टूडेंट के अंदर जो स्किल्स डेवलपमेंट होती है वो रिटन डाउन से ही होती थी, लेकिन अब जो है वो सिलसिला ख़त्म कर दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी को भी ये चाहिए था कि एक छोटा सा फॉर्मेट देते कि बच्चा एक पेज लिखा हुआ अपलोड करता और वो अपलोड किया हुआ पेज हर एक जो है ना टीचर के उसको शो होता, टीचर राइटिंग मैच करके देखता, हाँ भाई ये आया, राइटिंग इसकी एक्यूरेट है, मैच है इसकी असाइनमेंट से, तो वो उसकी असाइनमेंट एक्सेप्ट होती है। हर एक पेज के ऊपर सिग्नेचर करके वो जो है अपलोड करता तो वो ज़्यादा बेहतर होता बनिस्बत इसके। अच्छा, दूसरा आपने हर एक पेज पर रोल नंबर वगैरह मेंशन कर दोगे, ठीक है, और अपना उसको आप अपलोड कर दोगे, इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर उर्दू में आप टाइप कर सकते हो तो इट वुड बी बेटर फॉर यू कि आप उर्दू में टाइप कर लो, ठीक है। तो होपफुल ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। असाइनमेंट किस तरीके से लिखनी है, असाइनमेंट लिखने का सबसे फिर से रिव्यू कर देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बातें बताई हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। असाइनमेंट जो है क्वेश्चन पेपर आपने वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, उससे रिलेटेड बुक डाउनलोड करनी है, बुक्स के अंदर सर्च लोगे, जहाँ पर आपका टॉपिक है उसको रीड आउट करोगे, उसको आपने रिटन डाउन कर लो, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तब, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है अपने टीचर से कंसल्ट करके, टीचर से पूछ के, अगर टीचर आपको अलाउ करता है तब आपने उसको जो है वो रिटन करना है, अदरवाइज़ आपने टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद जो है वो अगर आप चाहो तो उसको रिटन डाउन करने के बाद स्कैन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं जो आपको स्कैन करने के बाद जो रिटर्न होता है उसको टाइप कर देते हैं, तो उस तरीके से भी कर लो। अच्छा, आपने टाइप करने के लिए सबसे पहले वर्ड में जो है वो ऑफिस के अंदर वर्ड के अंदर पहले ये क्वेश्चन पेस्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन पेस्ट करने के बाद जो है वो आपने उसके अंदर नीचे जो है बाकी जो है उसका आंसर पेस्टिंग शुरू कर दो। इस तरीके से आपने असाइनमेंट लिखनी है, ठीक है। असाइनमेंट में टोटल वर्ड्स काउंट करना आपके लिए इजी हो जाएंगे। यहाँ पर वर्ड्स की भी उन्होंने लिमिट रखी होगी कि कम से कम जो है वो कितने वर्ड्स हों, लेकिन इन्होंने इस दफ़ा जो है वो ऊपर पॉलिसी चेंज किया तो वो लिखना भूल गए हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि वर्ड्स आप कितने भी मर्ज़ी लिख लो, क्योंकि वर्ड्स की पहले लिमिट होती थी, इस दफ़ा उन्होंने लिमिट भी हटा दिया है। ये आपके लिए गुड लक है। तो मैक्सिमम आप लोग अगर मेरे से पूछना चाहते हो तो 4 पेजेस फॉर 1 आंसर इन यूथ, ठीक है। 4 सफ़े जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं, फ्रंट बैक हो तो भी ठीक है, 4 से 5 सफ़े हैं मैक्सिमम। 5 सफ़े से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है। वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मेरी भी दुआ को राह करें कि आप लोगों के लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं। अपने ग्रुप्स में ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।